हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से दैट बच्चों इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड के रिस्पेक्ट में चार स्टेट ऑप्शन भी गिवन है। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमको ये बताना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ेंगे। एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक। सेकंड में बोला गया ड्यू टू लेस प्लस आई इफेक्ट एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन एल्डिहाइड इट इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। तो हम जरा बच्चों इस सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब बच्चों सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ध्यान से समझेंगे। अगर हम देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन ये दोनों के दोनों क्या होते हैं बच्चों? कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसमें ये कार्बोनिल ग्रुप पाया जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर बेसिकली HCN लेके आए बच्चों, तो HCN को ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर OH माइनस रहेगा। इस तरीके से ये क्या करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा क्योंकि ये प्लस और ये माइनस में ब्रेक होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, वाटर बाहर निकल जाएगा और यहाँ से CN माइनस हमको इस तरीके से मिलता है। अब क्या करेंगे बच्चों, तो अब इसमें हम लोग देखेंगे तो पोलैरिटी जनरेट कराएंगे। तो इस तरीके से पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल बच्चों इस पे अटैक करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। तो यहाँ से O नेगेटिव, यहाँ से इस तरीके से CN जुड़ जाएगा। अब जब इसका वर्कअप कराएंगे तो ये H प्लस को यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इस तरीके से यहाँ पर OH आ जाएगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CN, साइनोहाइड्रीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे समझेंगे थोड़ा सा बच्चों कि ये CN कब फास्ट अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ये उस टाइम पे अटैक करेगा जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। तो CN यहाँ पे बहुत ही तेजी से अटैक करेगा। इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखें, अगर एल्डिहाइड में क्या होता है, यहाँ पर R होता है, एक हाइड्रोजन होता है। कीटोन में क्या होता है, दोनों साइड में R होता है इस तरीके से। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पर R है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर R है, यहाँ पर R है। तो अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से पहले नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट करते हैं, यहाँ से न्यूक्लियोफाइल लेके आते हैं। अब जरा इसमें ठीक से फिर से समझेंगे बच्चों। तो इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर तो केवल एक ही R है जो कि प्लस R ग्रुप है, सॉरी बच्चों, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। अब प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। लेकिन हाइड्रोजन प्लस आई या माइनस आई इसका 0 होता है, तो ये कुछ नहीं करने वाला, ये एज इट इज पड़ा रहेगा। तो केवल एक ही R ग्रुप है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कम नहीं होगा। ये न्यूक्लियोफाइल इस पे फास्ट अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू कीटोन। कैसे? कीटोन में दो R ग्रुप हैं, अब दोनों R ग्रुप है तो ये पॉजिटिव चार्ज को और ज्यादा कम करेंगे। तो ये इस पे उतना फास्ट अटैक ना करके स्लो अटैक करेगा। और दूसरा रीजन ये भी तो है बच्चों कि यहाँ पर दोनों साइड में बल्की ग्रुप है, तो जब ये अटैक करने जाएगा तो ये इसको ठीक तरीके से अप्रोच नहीं कर पाएगा जितना अच्छा एल्डिहाइड को अप्रोच करेगा। तो इसलिए यहाँ पर एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से। तो अब अगर हम स्टेटमेंट फर्स्ट में देखें, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक अटैक, बिल्कुल करेक्ट है बच्चों। स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया ड्यू टू लेस प्लस इफेक्ट एंड लेस स्टेरिक हिंड्रेंस इन एल्डिहाइड इट इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों? ऑप्शन फर्स्ट में बोला गया बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। This is your answer. I hope you understood it well. All the best.